ओके बच्चे, वेलकम बैक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। कल हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उनके ग्राफ्स वगैरह क्या होते हैं। आज हम लोग जो टाइटल स्टार्ट करने वाले हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट टाइटल है बच्चों वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें भी हम लोग सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और आपको पता होगा कि आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसके लिए करते हो? सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, ax² प्लस bx प्लस c के लिए। ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, लिख भी देते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो रूल देख लो इसके लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल अगर px है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम लोग को करना क्या है? फर्स्ट मल्टीप्लाई a एंड c, दैट इज इक्वल टू ac, एंड फैक्टराइज ac into two different factor such that we get middle most term b। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को करना क्या है? फर्स्ट AC को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा? AC मिलेगा। फिर इस AC को ऐसे दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है ताकि आपको क्या मिले? मिडिल मोस्ट टर्म b। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने px इक्वल ले लिया x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। अगर हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें तो a की जगह क्या है? 1 है, b की जगह क्या है? -5 है, और c की जगह क्या है? c की जगह 6 है। अगर हम ac निकालें तो ac क्या आएगा? 1 इंटू 6 मीन्स 6। अब 6 को ऐसे दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है ताकि आपको क्या मिले? -5। तो देख सकते हो -3 इंटू -2, ऐसा करने से -5 मिल जाएगा। तो फिर करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। x² -5 को लिख सकते हो -3 -2, तो -3x -2x प्लस 6। अब इन दोनों में x कॉमन तो x -3, इन दोनों में -2 कॉमन तो x -3। अब सब में x -3 कॉमन है, क्या मिलेगा? x -2। इसका मतलब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और क्या मिला? x -3 x -2। ये होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल स्क्रीन वाला ही ले लेते हैं। ठीक है। 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ अगर कंपैरिजन किया जाए तो a की जगह क्या है? 2 है, b की जगह क्या है? -5 है, और c की जगह क्या है? 3 है। ac क्या होगा? ac 2 इंटू 3 मीन्स 6। अब 6 को ऐसे फैक्टर में फैक्टराइज करना है ताकि -5 मिले। सेम का -3 और -2, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ x कॉमन है, 2x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? -1 कॉमन है, तो 2x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x माइनस 3, क्या बचेगा? x माइनस 1। इसका मतलब यह है आपने इस एक्सप्रेशन को क्या किया? फैक्टराइज किया, क्या मिला? ये मिला। इसी को कहते हैं
फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आई होप इन दो एग्जाम्पलों से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला टाइटल है हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। द फैक्टर थ्योरम स्टेट दैट इफ एफ ए इक्वल 0 फॉर अ पॉलिनोमियल देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। ओके, मतलब क्या है? मतलब ये है इफ x इक्वल अल्फा इज एनी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px then x minus alpha is one of the factor of polynomial px। क्या है इसका मतलब? एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वही पुराना वाला एग्जाम्पल ले लो, x² - 4। ठीक है, मान लो एक पॉलिनोमियल है x² - 4 क्वाड्रेटिक है, और आपको पता है कि इसके जो जीरोज़ हैं, एक जीरो है x = 2, दूसरा है x = -2। आपने देखा था p ऑफ 2 क्या आया था? 0 आया था। 2 का स्क्वायर -4 मीन्स 0। p ऑफ -2 क्या आया था? ये भी 0 आया था। -2 का स्क्वायर -4, ये भी 0 है। तो आप ये देख सकते हो कि जब हम इस एक्सप्रेशन को x² - 4 को फैक्टराइज करते हैं, x² - 2 का स्क्वायर यहाँ से होगा x - 2 x + 2। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास दो फैक्टर मिला, एक x - 2, दूसरा x + 2। यहाँ दिमाग लगाओ, इसको ध्यान से देखो। यहाँ से क्या आप 2 को इधर करने पे x - 2 मिल गया, इस -2 का अगर इधर करते हैं तो x + 2 मिल गया। इसका मतलब यह है जो जीरोज़ दे रहा है वही फैक्टर क्रिएट कर रहा है, जो जीरोज़ दे रहा है वही फैक्टर क्रिएट कर रहा है। और ये दो अलग अलग फैक्टर बना दो जीरोज़ से, और इस पॉलिनोमियल के भी दो फैक्टर मिले x - 2 x + 2। इसका मतलब जो जीरोज़ मिल रहे हैं आपको, उससे एक फैक्टर क्रिएट हो रहा है। तो यही बोल रहा है इफ़ x = अल्फ़ा, अगर x = अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? 2 है। x = अल्फ़ा इज़ एनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px देन x - अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x = 2 किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़ बन रहा है तो x - अल्फ़ा मीन्स x - 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, इतना ही सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल, x² - x और -6। ठीक है, मतलब मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब आप देख सकते हो कि जिसको जब फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करो तो ये होगा x² - 3x + 2x - 6। तो ये क्या होगा? x कॉमन लेने पे x - 3 + 2 कॉमन लेने पे x - 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x - 3, क्या बचेगा? x + 2। ठीक है, ये फैक्टर मिला। ठीक है, अब इस पर थोड़ा गौर फरमाओ। अगर हम x = 3 ले लेते हैं, अगर x = 3 ले लेते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो क्या होगा? 3 रखने पे p3 क्या होगा? p3 आ रहा है 3 का स्क्वायर -3 -6। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 -3 -6 -9, 0 मिल गया। इसका मतलब x = 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक का 0 है। तो अगर x = 3 इस क्वाड्रेटिक का 0 होगा तो x - 3 इस क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? फैक्टर। मिल भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि x - 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम बस यही है, अगर x = अल्फ़ा कोई पॉलिनोमियल का 0 है तो x - अल्फ़ा क्या होगा? वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। दैट्स इट।
अच्छा, नोट करके एक पॉइंट समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है x² - x - 6। जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, फैक्टराइज करने पे देखो क्या मिल रहा है, x² - 3x + 2x और -6। x कॉमन लेने पे x - 3 + 2 कॉमन लेने पे x - 3, x - 3 कॉमन, x + 2 मिलेगा। मीन्स इसको फैक्टराइज करने पे क्या मिला, x - 3 x + 2 मिला। थोड़ा और गौर फरमाओ, ठीक है। अगर हम इसी एक्सप्रेशन में से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x² - 2x - 12। मीन्स है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। जब अगर हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो क्या देखोगे आप, इसको जब फैक्टराइज करेंगे कितना होगा, -24 तो 6 and 4 2x² - 6x + 4x - 12। तो यहाँ पे 2x कॉमन हो गया तो बचेगा x - 3। यहाँ पे +4 कॉमन तो x - 3। अब कॉमन हो गया x - 3, क्या बचा 2x + 4। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लो तो यहाँ बचेगा x - 3, यहाँ बचेगा x + 2। फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ आएगा, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर मिलेगा, और अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो 2 से ज़्यादा भी फैक्टर मिल सकते हैं। जैसे अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर मिल सकते हैं। तो ये समझ में आया कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c को फैक्टराइज करते हैं तो ये k टाइम्स ऑफ x - अल्फ़ा x - बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो या तो ये मिलेगा x - अल्फ़ा x - बीटा, या फिर k टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप x - अल्फ़ा x - बीटा मिला है, ठीक है। बीटा की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस बीटा है बस। अच्छा, यहाँ पे क्या मिला, k टाइम्स, k की जगह क्या है 2 है, 2 टाइम्स ऑफ x - अल्फ़ा x - बीटा। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हेल्प करेगा अगला आप जो टाइटल पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अगला टाइटल देखते हैं। अगला टाइटल है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये क्या है, सिंपल जो है डिवीज़न रूल है ये, ठीक है। जैसे आपको पता है कि किसी नंबर में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ कोसेंट मिलता है, कुछ रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कोसेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यही रूल अप्लाई होगा पॉलिनोमियल के लिए भी, ठीक है। लेकिन अब फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे अब पॉलिनोमियल आएगा, डिवाइज़र की जगह पॉलिनोमियल आएगा, कोसेंट की जगह पॉलिनोमियल आएगा, रिमाइंडर की जगह कांस्टेंट या पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डिवाइज़र, कोसेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर होंगे वो पॉलिनोमियल होंगे, यही फ़र्क है। तो डेफिनेशन पार्ट क्या है, डेफिनेशन पार्ट बोल रहा है इफ़ px and qx are any two polynomial with gx not equal to 0 then we can find polynomial qx and rx such that px equal gx into qx plus rx where rx equal 0 or degree of rx less than degree of gx। क्या है इसका मतलब, अगर हम लोग
यूज़ करते हैं पी एक्स एंड जी एक्स, टू पॉलिनोमियल। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल QX and RX such that either RX 0 होगा और डिग्री ऑफ RX will be less than or equal to QX। ठीक है, और यही डिवीज़न का रूल भी होता है। हम डिविडेंड को लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल क्या होता है लिखते हैं, तो डिविडेंड इक्वल होता है कोसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ये होता है। डिविडेंड की जगह हम लोग पॉलिनोमियल लेंगे पी एक्स, कोसेंट की जगह क्यू एक्स, डिवाइज़र की जगह जी एक्स ले लो, क्यू और जी में फ़र्क होगा। ठीक है, ऐसे जी एक्स कैपिटल ले लेते हैं, जी एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स, ये रूल होता है। जहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आर एक्स है ये या तो जीरो मिलेगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, डिवाइज़र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में पी एक्स की जगह मैं ले रहा हूँ x² माइनस 5x प्लस 20, ठीक है, और जी एक्स की जगह ले रहा हूँ x माइनस 2, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, तो आपको x² माइनस 5x प्लस 20 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में x² की रिक्वायरमेंट है, यहाँ आपके पास x है तो x टाइम जाएगा, x एक फैक्टर बनेगा, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ x² और माइनस 2x, यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट। अच्छा, ये क्या होगा, माइनस 3x प्लस 20। अब किसकी ज़रूरत है, माइनस 3x की ज़रूरत है, आपके पास x है तो माइनस 3, तो कितना होगा, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, 20 माइनस 6, ये कितना होगा, 14। तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये है आपका RX, ये जो मिला है ये क्या है, QX, ये डिवाइज़र है, इसको क्या बोलते हैं, GX, और ये क्या है, ये डिविडेंड है, मतलब पॉलिनोमियल PX। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तो रिमाइंडर पॉजिटिव मिला है, मीन्स RX ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या है, 0 है, 14 है, x पे 0, इसकी डिग्री क्या है, 0, और जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि RX डिग्री ऑफ RX इज लेस देन और इक्वल टू GX, ठीक है, डिग्री ऑफ RX लेस देन और इक्वल टू GX, यही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला टाइटल है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम ये क्या बोलता है। डेफिनेशन पार्ट देखो, डेफिनेशन पार्ट ये बोलता है इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। क्या मतलब इसका, इफ वी डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वही पुराना वाला एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, इसको डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, बाई x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से एक जगह क्या है, एक जगह क्या है, 2 है। इसका मतलब जो रिमाइंडर आना चाहिए वो P2 आना चाहिए। यही आपका रिमाइंडर है P2। चेक करते हैं, x की जगह 2 रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 20, ये कितना होगा 4 माइनस 10 प्लस 20, कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में भी क्या आया था रिमाइंडर 14, और इसमें भी डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या पाया 14। इसका मतलब ये ट्रू है। अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप रिमाइंडर बता सकते हो, और वो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। क्या होगा, पी ए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, आपने देखा था कि पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स हैं। जीरोज़ को हम इग्नोर करते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या है क्यूबिक, चौथा क्या है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लीनियर का जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी होता है, क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्यूबिक का होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा ए एक्स पे 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ये होगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि इसके जो रूट्स मिलेंगे 1 रूट मिलेंगे, क्योंकि x पे पावर क्या है 1 है। यहाँ पे रूट कितने मिलने वाले हैं, रूट या जीरोस 2 मिलने वाले हैं, यहाँ पे 3 मिलने वाला है, और यहाँ पे 4 मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके रूट्स को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। 1 रूट मिलेगा तो अल्फ़ा, इसके 2 रूट्स मिलने वाले हैं तो अल्फ़ा बीटा, इसके 3 तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इसके 4 तो अल्फ़ा बीटा गामा एंड लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या मतलब है, अच्छा जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो एक बार हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए देख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब याद करो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में मैंने ये बताया था कि किसी भी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक को आप के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोज़ हैं। इसका मतलब आपने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख दिया के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है ही। के को भी मल्टीप्लाई कर दो तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, और ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। अच्छा, इक्वेट क्या करना है, कोफिशिएंट्स, आपको कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ए है। इसका मतलब की वैल्यू क्या मिल गई, ए, पहली बात। अच्छा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। की वैल्यू आपको पता चल गया ए है, तो यहाँ पे ए रख सकते हो, माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, बी। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालें तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये एक बात होगी। एक और चीज़, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या है, के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या है, सी है। के की जगह ए यूज़ करना है, ए टाइम्स अल्फ़ा बीटा क्या होगा, सी, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। क्या रिज़ल्ट मिला आपको, आपको रिज़ल्ट मिला जीरोज एंड कोफिशिएंट में। पहला रिज़ल्ट जो मिला वो क्या है, पहला रिज़ल्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मिला आपको माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला, सी अपॉन ए। इसी मेथड का यूज़ करते हुए आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर तो खैर आसान है, ठीक है। लीनियर के लिए क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, एक ही रूट मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने लिख दिया, आप क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का भी इसी रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। अब लिखने का तरीका मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के लिए आप कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो चलो देखो, क्यूबिक के लिए देखो, क्यूबिक के लिए आपको कैसे लिखना है, क्यूबिक के लिए, ठीक है। क्यूबिक का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा। रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, बात एक ही है। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में देखा था, क्वाड्रेटिक में यहाँ पे देख लो, क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए आया था, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया था, सी अपॉन ए आया था। तो हम लोग यूजुअली कर क्या रहे हैं, ये क्या है, जीरोस, अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोस हैं। तो एक बार हम सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा है तो हम लोग सम ऑफ जीरोस करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो क्या क्या आ सकता है, तो सम ऑफ जब जीरोस करेंगे तो सम ऑफ जीरोस तो आसान है, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है, कि आपने वन टाइम सम ऑफ जीरोस लिखा, ठीक है। सिर्फ सम ऑफ जीरोस को ही अगर हम याद रखें, सिर्फ आप सम ऑफ जीरोस को ही अगर याद रखते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो भी आपको आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो ये क्या इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस टेकिंग वन एट ए टाइम। अल्फ़ा बीटा गामा एक एक बार लेके आप सम कर रहे हो, ठीक है। सेकंड तरीका देखो, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। सेकंड टाइम हम लोग ये लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इनका भी सम कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, जीरोस का सम है, लेकिन एक बार में दो जीरोस लेके आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकता है अल्फ़ा बीटा गामा को लेते हुए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा गामा को लेते हुए सिर्फ तीन कॉम्बिनेशन बन सकता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। अच्छा, तीसरा हम लोग सोचते हैं, अब सम ऑफ जीरोस करते हैं टेकिंग थ्री एट ए टाइम। तो अगर थ्री एट ए टाइम लिखेंगे तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा,
ठीक है। अब प्लस गामा बीटा अल्फ़ा नहीं लिख सकते हो क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा बीटा सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन आपको मिला। ये क्या है, ऊपर वाला सम ऑफ जीरोस टेकिंग 1 एट ए टाइम, सेकंड वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 3 एट ए टाइम। और लिखने का तरीका देखो, एक टर्म छोड़ के क्यूबिक का अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस लिख दो, ठीक है। आपका काम आसान हो गया। अब करना क्या है, अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको यूज़ करना, बी के ऊपर क्या है, माइनस है, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्या है, सी अपॉन ए यूज़ करना है, सी अपॉन ए, आगे बढ़ो, ठीक है। इसके लिए डी के ऊपर क्या है, माइनस है, तो माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, हो गया, ठीक है। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हो गया आपका काम। बाई क्वाड्रेटिक भी देख लेते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस ई। अच्छा, इसके जो है रूट ये जीरोज होंगे, वो क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ भी जो केस आएगा, फर्स्ट केस क्या होगा, सम ऑफ जीरोज टेकिंग 1 एट ए टाइम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा, ठीक है। सेकंड जो होगा, सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, तब क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फ़ा, और होगा अल्फ़ा गामा प्लस एक होगा बीटा डेल्टा, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। थर्ड, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो अब 3 एट ए टाइम लेना है, तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस एक और कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो मिलेगा, अगला कॉम्बिनेशन होगा अल्फ़ा बीटा और डेल्टा, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 4 एट ए टाइम, तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। ये पॉइंट मिल जाने हैं। अब आपको एक टर्म को छोड़ के वही काम करना है, माइनस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख दो, ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, दिख रहा है, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होगा, सेकंड वाला, सी के ऊपर प्लस है, तो सी अपॉन ए, ठीक है। अगला क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, और अगला क्या होगा, ई के ऊपर प्लस है, तो ई अपॉन ए, हो गया, ठीक है। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। हालांकि ये पूछता नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी देख लो, लिखते कैसे हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है वो कुछ आइडेंटिटीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इस जो भी आइडेंटिटीज़ है जो स्क्रीन पे है, वो कम से कम आपको याद होना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, वो है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। ये एक्सपेंशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ठीक है, कि अगर कंडीशनल हो, अगर इसमें कंडीशन डाल दिया जाए, ठीक है, क्या कंडीशन, कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो जाए, अगर ये टर्म 0 हो गया तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0। तब क्या मिलेगा आपको, तब मिलेगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या मिल जाएगा, 3xyz। तो जब भी ये कंडीशनल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड जब भी 0 होगा, तो आपका जो एक्सपेंशन है वो सिर्फ इतना रह जाएगा, ठीक है।
एक और चीज़ याद रखना कि ये कंडीशन सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो जाए या x इक्वल वाई इक्वल जेड हो जाए तो भी यही मिलने वाला है। ठीक है, तो बस हो गया, बस इतना ही है पॉलिनोमियल सिलेबस में क्लास 9 क्लास 12 में। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पार्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी करेंगे एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अब हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन एंड सीरीज़। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।